म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में की जा रही है, इसका मेन हेतु यही है। जब से कॉरपोरेशन का गठन हुआ है उसके बाद जो जो अचीवमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने की हैं, जहाँ हम लोग जो 75 कॉरपोरेटर जीत के आए, जो हमारे द्वारा और कॉरपोरेशन के द्वारा मिलकर जो की गई हैं, उनके ऊपर एक रोशनी डाली जाए, ताकि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। इसलिए जब तक जनता को बताया नहीं जाए तब तक हर एक आदमी इसको देख नहीं सकता। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद 74 अमेंडमेंट थी, जो वो कई सालों से पीछे लटकी हुई थी, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर, कुछ हमारे साथियों ने सरकार के साथ बाहर रहकर, कुछ हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर, चाहे वो सतपाल मलिक जी गवर्नर साहब थे, उसके बाद मरमू जी थे, उसके बाद हमारे एलजी साहब आए, इनके टेन्योर में आके 74 अमेंडमेंट जहाँ पे लागू हुई जम्मू कश्मीर में, उसके तहत हमें जो डिपार्टमेंट थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, प्राइमरी एजुकेशन थी, PWD थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, PHE, ये डिपार्टमेंट आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधीन है और इस पे आने वाले समय में काम चल रहा है और काम चलेगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये हुई है। इंजीनियरिंग विंग जो मेन हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बैकबोन है, इंजीनियरिंग विंग, जब कॉरपोरेशन बनी थी तो हमारे 4 ही डिवीज़न थे। दो हमारे डेवलपमेंट के डिवीज़न थे, एक UED हमारे साथ था, तो एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न था हमारा, वो भी पूरा नहीं था। तो आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 12 डिवीज़न की कॉरपोरेशन है। आज हमारे 5 डिवीज़न अपने डेवलपमेंट के हैं, एक प्रोजेक्ट का है 6 डिवीज़न, 4 डिवीज़न हमारे पास PHE के आगे हैं, एक UED का, एक इलेक्ट्रिकल का। कुल मिला के आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 12 डिवीज़न की कॉरपोरेशन है। हम सब ने मिलकर इसको भी आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी जो बिल्डिंग परमिशन, जहाँ एक मेन शहर में मुद्दा था कि बिल्डिंग परमिशन नहीं होती, बिल्डिंग परमिशन नहीं, मैं ये आप द्वारा बताना चाहता हूँ जम्मू वासियों को कि इस हमारे टेन्योर में 230 रेजिडेंशियल बिल्डिंग परमिशन हुई हैं और 250 कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन हुई हैं। और इसका जो रेवेन्यू आया है, इसका रेवेन्यू जब हम आए थे 18-19 में 1 करोड़ 46 लाख था, 19-20 में 2 करोड़ 39 लाख हो गया, और 20-21 में अब जो क्लोज हुआ है 3 करोड़ 3 लाख रेवेन्यू इस बिल्डिंग परमिशन द्वारा आया है। और इसी तरह हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हम यूजर चार्जिंग लेते हैं 100 रुपया डोमेस्टिक और 200 रुपया कमर्शियल से या बल्क वालों से। जब हम आए थे तो 1 करोड़ था, तो 19-20 में 186 हुआ है, और इस साल जो क्लोज हुआ है 4 करोड़ 20 लाख, मतलब ये डबल से भी ज़्यादा ये रेवेन्यू। सिर्फ अभी हमारे पास डाटा नहीं बना, हमारे पास पूरा सिस्टम नहीं बना, उसके बावजूद भी इसमें हमारी कॉरपोरेशन के सारे जो हेल्थ विंग है उनका और हम सब कॉरपोरेटरों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया है। और डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो था उसका भी रेवेन्यू पहले से बढ़ा है। इसी तरह वेटनरी सेक्शन का है, उसका भी पहले 6 करोड़ था जब हम आए थे, अब 17 करोड़ 62 लाख है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन का भी 6 लाख से 14 लाख है। अदर जो मिसलेनियस हैं वो भी हमारा बड़ा है। रेवेन्यू सेक्शन जो मेन हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, जब हम आए थे 5 करोड़ 36 लाख था, 19-20 में 8 करोड़ 13 लाख हो गया, और आज इस साल जो क्लोज हुआ है 20-21 का 9 करोड़ 79 लाख है। तो ये खिलाफवर्जी विंग का भी 60 लाख था, वहाँ से कहीं से आता होगा तो 1-20 हो गया है। इस तरह जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें RTs वगैरह आती हैं उसका भी 90 हज़ार था या 1,98,000 हो गया है। कुल मिला के टोटल रेवेन्यू जो है, अभी हमारे पास ढांचा पूरा बना नहीं, हम बना रहे हैं आने वाले समय में। टोटल हमारे पास 8 करोड़ 34 लाख था 18-19 में, और 19-20 में 13 करोड़ 3 लाख हो गया, और आज इस 20-21 में जो क्लोजिंग की है 17 करोड़ 62 लाख, 8 करोड़ से 17 करोड़ रेवेन्यू अगर हुआ है, इसमें कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ का और हमारी वर्दी कमिश्नर और हम सब का 75 कॉरपोरेटरों का इसमें सबसे तालमेल करके, और कॉरपोरेशन को कैसे अपने पाँव पे हमने खड़ा करना है, आत्मनिर्भर करना है, उसकी तरफ हम लोग बढ़े हैं। इसी तरह जो बाकी हमने अचीवमेंट्स की हैं, रेवेन्यू सेक्शन, स्ट्रीट लाइट, जो सबसे बड़ा कॉरपोरेशन के 2 ही काम होते हैं, एक सफाई और दूसरी स्ट्रीट लाइट। आज लगभग पूरे शहर में 100 करोड़ का स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें 80 करोड़ की लगभग लाइट्स लग रही हैं, 20 करोड़ के बड़ी लाइट्स लग रही हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, इस लाइट्स के लिए बड़ी बड़ी हाई मास्ट लग रही हैं, और
स्ट्रीट लाइन पड़ रही है, जो मेन एक है, पूरे शहर में स्ट्रीट लाइन पड़ेगी, एक ही स्विच से पूरा शहर चलेगा। इस तरह का काम ही ये हमारे आने के बाद हुआ है। जो हमारी लैंड बंदूरख में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लैंड थी, उसको हम लोगों ने संभाला है। वहाँ भी एक UNDP का एक झुंड लगाया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। वहाँ हम कैटल शेड बनाने जा रहे हैं। वहाँ और बहुत से काम, उस ज़मीन को कैसे सुरक्षित किया जाए बरसात से, नालों से, उसके ऊपर भी लगभग 1-1.25 करोड़ का काम होने वाला है। प्रोटेक्शन वॉल बनने वाली है। चट्ठा में हमारे एक लैंड थी, वो भी ऐसे ही अनप्रोटेक्टेड थी, उसको भी हमने चैन फेंसिंग लगा के प्रोटेक्ट किया है और उस पर भी प्लान बनाया है कि वहाँ भी हम कोई के लिए भी प्रोसेस चल रहा है। पार्किंग चल रहा है, जो पार्किंग कई बार उसके मुहूर्त हुए, कई बार वो डिफंक्ट पड़ी, लेकिन हमारे आने के बाद हमारे इंजीनियरिंग विंग ने और कमिश्नर ने सब ने मिलकर उसको आज वो पार्किंग हमारे सामने उसका राफ्ट पड़ गई है, पिलर्स खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है इस साल के अंत तक वो पार्किंग भी जम्मू वासियों के हम हवाले करेंगे। लगभग 250 वहाँ पांड के लिए 100 कनाल जगह मिली थी, उसको भी हमने पूरा चैन फेंसिंग करके उसकी भी DPR तैयार होने वाली है। और आने वाले समय में एक अच्छी गौशाला कम कैटल पांड, जो शहर में पशु ऐसे दाएं बाएं घूमते रहते हैं, जिस तरह इसका काम हमारा शुरू हो जाएगा, कोई कैटल हम शहर में नज़र नहीं आने देंगे। तरह के कुछ ना कुछ केमिकल जो भी निकलेगा वो अलग बात है। और स्मार्ट सिटी का पूरे देश में स्मार्ट सिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के पास होती थी। जम्मू कश्मीर में हमारे DC साहब के पास, हमें कोई उसके बारे में, हम चुने हुए नुमाइंदे थे, हम सिटी लीडर हैं, वी आर सिटी लीडर, लेकिन हमें उसके बारे में ABC नहीं मालूम होता था। मीडिया मित्र हमें प्रश्न पूछते थे। हम इसके लिए भी बड़ी देर जदोजहद करते रहे। और इसी पिछले महीने JB जो स्मार्ट सिटी का CEO हमारे कमिश्नर साहब को, डिप्टी CEO भी हमारे पास एक नए जॉइंट कमिश्नर आए हैं, उनको डिप्टी CEO भी, और भी सारी टीम गठित हो गई है। टेंडर लाग रहे हैं धड़ाधड़, पीछे इनका ऑफिस वगैरह भी बन रहा है स्मार्ट सिटी का। ये कम सब ने मेहनत करके इसको बनाया है। ऑनलाइन हो जानी थी, थोड़ा उसमें देरी हुई है, और उसको भी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन वो सारी हो जाएगी। और इसके साथ इंजीनियरिंग विंग भी जो हमारा है, वो भी सारा हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि किसी किस्म की ये फाइलें गुम जाती हैं, कागज़ नहीं मिलते हैं। हमारे लोग भी जम्मू वासी परेशान रहते हैं, मेरी फाइल कहाँ गई, पहले बनी थी 19 में, 20-21 भी आ गया। ये सारे काम को नटशट में ये मिशन पेपरलेस हम करने जा रहे हैं। ये हमारा मिशन है। आने वाले समय में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल पेपरलेस होगी। सिर्फ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन होने से 200-250 लोग जहां आते थे, इतनी कंजेशन थी, वो खत्म हुई है। लोगों का पेट्रोल बचा है, लोगों का समय बचा है, गाड़ियों के टायर बचे हैं और पोल्यूशन बचा है। इस तरह के और भी जो अच्छे अच्छे कार्य जम्मू वासी हमारे ध्यान में लाएंगे, जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जो शहर को कैसे बढ़िया अच्छा हम बना सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।